प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित सीजी बोर्ड का प्रश्नावली 8.4 अध्याय 8 है त्रिकोणमिति अनुपात। लास्ट प्रश्नावली है और इसमें प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण दिए गए हैं, उसमें थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। और इसमें यह भी दिया गया है थीटा लेस देन इज इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा या फिर 90 से कम होगा। दोनों के बीच में थीटा यानी कोण का मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यदि हम इस कॉस थीटा को पक्षांतर कर दें तो ये गुना के रूप में आ जाएगा, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा एक नया फार्मूला है कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको टेन में देखना है कितने डिग्री का मान 1 होता है। टेन का टेबल आपको याद होना चाहिए। टेन में आपको याद दिला दे 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है ना। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना। 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और 60 डिग्री का मान होता है √3 और 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये 1 है तो कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है टेन का। तो यहाँ पर हम 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री। तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 45 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हमारे पास स्क्रीन पर है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। समीकरण इसमें भी हल करना है। ध्यान देंगे cos थीटा है तो आपको cos थीटा यहीं रखना ही है। इस 2 का पहले पक्षांतर कर देते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2। cos के टेबल में 1/2 कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, जो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से cos cos कट जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न देखते हैं, तीसरा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1/2। तो आप पहले इसको स्थिर रखें, पहले 2 का पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 पहले से मौजूद है, 2 चला जाएगा नीचे में यानी यहाँ पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। अब इसमें देखो वर्ग भी है तो वर्ग को हटाना पड़ेगा। आपको रैखिक रूप में यानी साइन थीटा का मान पहले प्राप्त करना होगा। तो इस वर्ग का भी पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा बराबर वर्ग का क्या होगा, वर्गमूल के रूप में चला जाएगा। वर्गमूल 1/4 दिखाई देगा। वर्गमूल 1 वर्गमूल 4, वर्गमूल 1 बराबर 1 होता है और वर्गमूल 4 बराबर होता है 2। अब साइन के टेबल में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन 30 अंश का मान 30 डिग्री का मान। तो साइन और साइन कट जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं चौथे नंबर का 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आपको tan थीटा स्थिर लाना पड़ेगा तभी आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर -1 है, इसका पक्षांतर कर दें तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का +1। अब आप 3 का पक्षांतर करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 के रूप में चला जाएगा। अब इस वर्ग का पक्षांतर करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू रूट में चला जाएगा 1/√3। अलग अलग करेंगे, √1 √3, तो √1 का 1 होगा और √3 का रूट बाहर नहीं कर सकते तो यही होगा। तो इस तरह से 1/√3 प्राप्त होगा। tan के टेबल में देखेंगे 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, tan थीटा इज इक्वल टू ये होता है tan 30 डिग्री का। तो tan और tan हट जाएंगे यहाँ पर, तो थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार हम देखते हैं पाँचवा सवाल, इसी का है, बहुत सिंपल है। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर साइन थीटा स्थिर मान है तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर केवल 2 का पक्षांतर करेंगे, √3/2। आपको देखना है साइन के टेबल में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो साइन थीटा बराबर आता है साइन 60 अंश का मान। तो साइन साइन कट जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 अंश। ये प्रश्न जो है प्रायः 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए बिना अगला प्रश्न देखते हैं 6वें नंबर पर, tan थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दी गई है ना। तो ये तो स्थिर मान आ चुका है, अब केवल डिग्री है ना 0 का मान रखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 मान कब होता है, tan 0 डिग्री पर होता है। तो tan और tan कट जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कॉसेस वाले में देखिए यहाँ पर 3 को हटाना पड़ेगा, वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो पहले 3 को हटाएं
तो क्या होगा, कॉसेस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 पहले है बटा 3 के रूप में चला जाएगा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो कॉसेस थीटा बचेगा यहाँ पर, और ये रूट में चला जाएगा 4/3। √4 अलग अलग लिख सकते हैं इसको, √4 और बाई √3। √4 की वैल्यू होती है 2 और √3 को हम बाहर नहीं कर सकते, तो इस तरह से 2/√3। तो यहाँ पर कॉसेस में आप देखेंगे 2/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉसेस थीटा इज इक्वल टू कॉसेस 60 डिग्री। तो कॉसेस कॉसेस हट जाएंगे तो थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। देखें यहाँ पर आपको क्या हटाना पड़ेगा, कॉस थीटा स्थिर मान लाने के लिए 2 और इस 2 को हटाना पड़ेगा। पहले इस 2 का पक्षांतर कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 पहले से मौजूद है, ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरह से। इसे हम हल करेंगे तो 1/4 प्राप्त होगा, है ना। 1/4 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस वर्ग का पक्षांतर करते हैं। तो वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो कॉस थीटा स्थिर मान आ जाएगा, ये 1/4 में रूट लग जाएगा। तो √1 √4 होगा अलग अलग, तो √1 का क्या होगा 1 और √4 का 2। तो कॉस थीटा में 1/2 का डिग्री का मान हम देखेंगे, है ना। तो इसका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो होता है 60 डिग्री में होता है। तो इस तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस और कॉस कट जाएंगे तो थीटा बराबर क्या बचेगा आपके पास, 60 डिग्री प्राप्त होगा। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार 9वें प्रश्न को भी देखें। इसमें क्या क्या हटाना पड़ेगा, 4 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, -3 को। तो सबसे पहले -3 को हटाते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा पक्षांतर करेंगे तो +3 में। अब 4 को पक्षांतर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 3/4। अब इस वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में चला जाएगा √3/4। अलग अलग कर देंगे तो √3/4 लिख सकते हैं। √3 का मतलब √3 होगा, √4 का मतलब 2 होगा। तो साइन में √3/2 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर इसका मान होता है साइन 60 डिग्री। टेबल आपको याद करनी ही होगी। इस तरह से हम साइन साइन कट कर देंगे तो थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 10वां और 11वां प्रश्न, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हटाना पड़ेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ तो आपको और स्पष्ट होगा। 4 को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे और -1 को। तो सबसे पहले देखें 4 सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 का पक्षांतर पहले करेंगे तो ये चला जाएगा, 3 पहले से है, इधर लाएंगे राइट साइड में तो +1। अब इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इसमें 4 का पक्षांतर करेंगे तो क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/4। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 1। अब देखते हैं सेक थीटा, इस स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा √1, और √1 का वैल्यू √1 ही होता है। तो सेक वाले लाइन पर 1 कितने डिग्री का मान होगा, सेक में देखेंगे टेबल में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आता है 0 डिग्री पर, तो सेक 0 डिग्री, तो सेक और सेक कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आएगा 0 डिग्री। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, है ना। हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है, केवल 2 को हटाएंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू यानी वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल होगा। अब ये स्थिर मान आ चुका है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो अब √3 हम देखेंगे कॉट के टेबल में, तो ये आता है 30 डिग्री में। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, कॉट और कॉट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। चलिए उदाहरण के 2 प्रश्न और लेते हैं, उदाहरण 8 और उदाहरण 9। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का भी। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद अगले अध्याय की हम शुरुआत भी बाद में करेंगे। तो देखिए 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या क्या हटाना पड़ेगा, 2 और 1, -1 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पहले -1 का पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड पर तो +1। अब इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पर अब आ गया स्थिर मान। अब इसमें 1/2 साइन की वैल्यू में देखेंगे, साइन थीटा बराबर कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ये दोनों कट जाएंगे साइन और साइन, थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। तो सिंपल है। इसी प्रकार इसमें भी tan थीटा स्थिर मान तो है लेकिन √3 को हटाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1 है और ये बटा में चला जाएगा √3। tan थीटा 1/√3
के टेबल में हम देखेंगे कितने डिग्री का मान होता है। ये भी होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों आपके आंसर हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वॉचिंग।